हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे। अगर आप पुरानी पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो यह प्रश्नावली 1.2 होगी, क्योंकि पुरानी पुस्तिका में एक प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखा जाए प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 को। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें इसका खंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि हम इन्हें कहते हैं एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम दो दो पदों का लेते हैं, मगर यहाँ एक ही संख्या दी है 140। तो हम इसका अगर एलसीएम के रूप में हल करेंगे तो उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो आइए 140 का किया जाए तो क्या होगा? 140 का खंड करना है। सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से, क्योंकि देखिए जिस संख्या का लास्ट में 2 होता है, 0 हो, 2 हो या 2 से कटने वाली संख्या हो, किसी भी संख्या के लास्ट में, तो वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो यानी यह 2 से कटेगा, तो 2 से देखिए 14 आता है 7 बार में। अब जब 14 कट गया 7 बार में, 0 बचा, इसको उतार देंगे। फिर 70 है, ये भी 2 से कटेगा। तो 2 से कितने बार में कट रहा है? 2 3 6, और जब 6 है ना तो ये 7 है, 2 3 6 इसमें से जाएगा तो 1 बचा, जो इस पर कैरी हो जाएगा 0 पर, तो ये हो जाएगा 10। अब ये 10 कटेगा 2 से 5 बार में। अब देखिए 35 है, तो यह 2 से नहीं कटेगा, तो अगला नंबर होता है 3 का। तो 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ते हैं, 5 3 8। अगर जोड़ 3 से कट जाएगा तो 3 से कटाएंगे, नहीं तो अब देखिए 4 से भी नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कट रहा तो 4 से नहीं कटेगा। अब किससे कटाएंगे? 5 से। अब भाज्य संख्या से ही कटाते हैं। ठीक है, तो अब किसका नंबर? 5 का। 5 से 35 कटता है 7 बार में। ठीक है, अब देखिए 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 से कटा देंगे 1 बार में। इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड मिले? देखिए 2 क्या है? 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमें अभाज्य गुणनखंड मिले गुणनखंड करने पर। तो अब क्या करेंगे? देखिए इसको घात के रूप में लिखते हैं इसमें। ठीक है, यानी 2 गुणे 2 है, तो 2 पर घात 2 गुणे 5 और गुणे 7, ये हो जाएगा हमारे इस पहले प्रश्न का आंसर। आज देखा जाए इसी प्रकार दूसरे वाले प्रश्न को। पहले वीडियो पॉज कर आप अपने सॉल्व कर लें और फिर अपना आंसर मिलाएं कि आपने सही किया है कि नहीं। इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 156 का लेंगे हम एलसीएम। ठीक, यानी 156 का खंड करेंगे तो होगा, देखिए किससे कटेगा ये? पहले 2 से चेक करें, क्योंकि लास्ट में 6 है, 6 2 से कटता है तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से कितने बार में? 15। देखिए तो 15 नहीं आता है, 14 आता है, 2 से 7 बार में। तो कितना कम है? 14 15 से 1 कम है, तो 1 इसके ऊपर कैरी। 16 आता है 8 बार में। अब देखिए ये भी संख्या 2 से कटेगी, क्योंकि लास्ट में 8 है और 8 2 से कटता है, इसलिए 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, हासिल लगा 1, 2 9 18। अब यह देखिए यहाँ जो है 9 और 3 जोड़ देते हैं, 9 3 होता है 12, और 12 3 टेबल में आता है, यानी यह संख्या 3 से घटेगी। कोई भी बड़ा से बड़ा अंक होगा, उसके अंकों को जोड़ देंगे और अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यह नियम होता है ना। तो ये देखिए अब किससे 3 से कितने बार में? ये 3 कटा 1 बार में, और ये 9 कटेगा 3 बार में। अब देखिए ये 13 आ गया, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो यह कटेगा 13 से ही 1 बार में। कुल कितने खंड हुए? 2 2 3 और 13। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इसको घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग, जितना होता है उतना पावर। 2 2 है तो 2 के ऊपर 2 गुणे 3 और गुणे 13, ये हो गया इसका आंसर। आइए देखा है तीसरे प्रश्न को। ठीक है, तो इसे भी आप पहले अपने सॉल्व कर लीजिए और फिर मिलाइएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? 38 25, यानी 3825 का खंड करना है। तो इसका भी खंड कर लेते हैं, 3825। तो यहाँ देखिए लास्ट में है 5, तो पहले जोड़ लेते हैं ना। 8 2 10, 5 3 8, यानी 18। देखिए 8 2 10, 3 13, 13 और 5 18। तो 18 अगर नहीं पता है 3 से कट रहा है कि नहीं, तो इसके अंकों को भी जोड़ दीजिए। 8 1 9, यानी 9 3 से कटता है, इसका मतलब यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, यानी 3 टेबल में आती होगी। तो किससे 3 से कटाएंगे? एक एक करके। 3 1 कम 3, पूरा ख़त्म। अब इसकी बारी,
तीन दूना 6, 2 कम तो 2 चला गया कैरी इसके ऊपर, जितना बचता है उतना कैरी। 22 हो गया, तो 22 तो आता नहीं है, 21 आता है। 3 साते 21, 21 ये है 22, यानी एक ज़्यादा है तो एक इस पर कैरी। 15 आता है 3 के पहाड़े में, 5 बारे में। फिर जोड़ के देख लेंगे, 7 2 9 1 10 5 15, यानी 3 से कट रहा है, 3 से ही कटाएंगे। अब देखिए 3 से कितने में 12 जा रहा है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 बार 3 चौके 12 और 7 आता नहीं है, 6 आता है। 3 दूना 6, 6 है ये 7 है, एक ज़्यादा है 6 से तो एक इस पर कैरी। 3 पाँचे 15। इसी प्रकार अब देखिए ये किससे, देखिए जो लेते हैं 5 4 9 2 11, जो कि 3 से नहीं कटता है, इसलिए अब 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। तो आप देखेंगे 5 से, तो ये 5 से कट जाएगा कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है वो 5 से कट जाएगी। तो 5 से 42 आएगा नहीं, 40 आता है। तो 5 8 40, 8 बार में 40, मगर ये 2 ज़्यादा है 40 से तो 2 इस पर कैरी, तो हो जाएगा 25, तो 50 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, ठीक। 5 से कितना ज़्यादा है, ये 8, 3 ज़्यादा है, 3 इस पर कैरी, तो 5 साते 35, ठीक है। अब देखिए यह 17 है तो यह अभाज्य संख्या है, तो यह केवल 17 से ही कटेगी, 17 से एक बार में। अब इन सभी खंडों को यहाँ हम लिख लेते हैं, जो है जैसे है कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इसे घातीय रूप में करेंगे तो हो जाएगा 3 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2 गुणे 17। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। आइए देखा जाए चौथे प्रश्न को, इसे भी आप अपने से करने की पूरी कोशिश करिएगा और करके फिर आंसर मिलाइएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 5005 यानी कि 5005, ठीक है। तो इसको खंड करते हैं तो कैसे होगा, 500 यानी 5005, इसका खंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा यह देखिए, पहले जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 2 से नहीं कटेगा तो जोड़ कर चेक करेंगे। 5 5 10, 10 आता नहीं है 3 के टेबल में, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, तो 5 से कटाते हैं। 5 से कटा एक बार में, ठीक है। अब कितना, जब 5 से एक बार में कट गया कुछ बचा नहीं, तो ये 0 है उसी तरह उतर जाएगा, ये 0 है ये भी उसी तरह उतार देंगे। अब ये 5 है जो कि कट जाएगा 5 से एक बार में। आइए इसे हम 5 के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या से कटा कर देखें, तो वो होती है 7। 7 से कटाएंगे तो यहाँ देखिए 7 से कटेगा एक बार में तो 7, 7 एकम 7 मगर है 10, तो 7 से कितना ज़्यादा 10 है, 3 ज़्यादा है, तो ये हो गया कैरी इसके आगे वाले नंबर के बगल में 3, तो ये 3 और 0 30 हो गया। तो 30 7 के टेबल में नहीं आता है, मगर इससे कम 28 आता है, 7 चौके 28, 4 बार में, मगर 28 से कितना ज़्यादा 30 हो रहा है, 2 ज़्यादा, 2 इस पर कैरी, तो ये 2 और 1 21 हो गया। तो कितने बार में कटेगा, 7 तिली 21, ठीक है, यानी 7 से ये कट गया 143 बार में, ठीक। इसे देखते हैं तो यह 7 से नहीं कट रहा है, तो 7 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या होती है क्या, 9, 9 नहीं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है आपकी 11, क्योंकि 7 के बाद 8 है नहीं, 9 है नहीं, 10 नहीं है, तो 11 है, तो 11 से कटाएंगे। तो देखिए जैसे देखिए यह पहले स्थान पे, यह दूसरे पे, ये तीसरे पे, तो पहले और तीसरे स्थान के अंक को जोड़ेंगे, 3 1 4, और तीसरे स्थान के अंक अकेला है तो जो 4 के बराबर आ रहा है ना, इसलिए यह 11 से कट जाएगी। यह छोटा नंबर है, बड़े नंबर पर हम इसी तरह कर सकते हैं। तो ये 11 से कटाते हैं, तो 11 से कटेगा एक बार में, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 11 एकम 11 और ये है 14, 11 से 3 ज़्यादा है, तो ये हो गया 33, और 11 तिहाई 33, ठीक है। अब यह 13 से ही कटेगा, क्योंकि 11 के बाद आती है अगली अभाज्य संख्या 13, तो 13 से एक बार में कट गया। क्या बचा, 5 7 11 और 13, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड। आइए देखा जाए पाँचवें प्रश्न को, तो पाँचवा प्रश्न है 7429, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका हम खंड करते हैं, तो क्या है 7429, इसे किस टेबल से पहले कटाएंगे, तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं,
3 से कटने के लिए जोड़ते हैं अंकों को। 4 2 6, 6 6 12 और 10 22 हो जाएगा, यानी कि जो ये 3 से भी नहीं कटेगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो 7429 है यह आपका डायरेक्ट 17 से कट रहा है, क्योंकि इससे पीछे की अभाज्य संख्याओं से यह नहीं कट रहा है, उनके पीछे अभाज्य संख्याओं में यह नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 17 से कटाएंगे। तो 17 से यह कट रहा है आपका 437 बार में, जैसे कि 4 बार में, 3 बार में और 7 बार में, यानी 437 बार में 17 से कट रहा है। अब जो 437 है यह 17 से नहीं कटेगा। यह किससे कटेगा, यह कटेगा आपका 17 के आगे आने वाली अगली अभाज्य संख्या यानी 19 से। 19 अभाज्य संख्या है, यह इससे कट रहा है। तो 19 से 2 बार में और फिर कैरी हासिल बचेगा तो उसको कैरी लगा देंगे, फिर 19 से 3 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23। तो 23 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे 23 से ही कटा देंगे। तो हो जाएगा आपका 3 अभाज्य संख्या 17, 19 और 23। तो इसके 3 जो गुणनखंड है वो हो जाएंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।